हम तादाद में तो दूसरे नंबर पर हैं चीन के बाद, लेकिन जमहूरियत में हम सबसे पहले नंबर के हैं। और हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, जैसे मैंने कहा, एक गुलदस्ता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी, जितने भी लोग हैं पूरे सदियों से, हजारों सालों से यहां पर जो है, यहां पर एकजुट होके रह रहे हैं, भाईचारे के साथ रह रहे हैं। बीच में जरूर थोड़ी बहुत जो है कभी न कभी दो भाई रहते हैं, उनमें भी से छोटी मोटी बात होती रहती है। उसको अगर भूल जाए तो हमारा लंबी जो तारीख है उस तारीख में अमन की और भाईचारे की तारीख है। ये एक ऐसा देश है जिस देश में हर जो है मजहब वाले को बराबर का हक है। आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा, आप चीन में चले जाओ वहां भी नहीं मिलेगा। कहीं भी जाओ, हिंदुस्तान जैसा एक ऐसा देश है उसमें सभी को बराबर का हक है। हमारा जो आइन है वो हमें हक देता है, हमारी जो विरासत है, हमारा जो तहजीब है वो हमें ये हक देती है। साथियों, मैं कारगिल के लोगों के आगे अपना सर झुकाता हूं। आप देशभक्त हैं, आप वतन परस्त हैं। आपने भी बड़ी जो है जो हिंदुस्तान के ऊपर आते हैं उसको भी आपने सहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एकजुट होके जो है हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे। और जो हिंदुस्तान जो वतन परस्ती जो है उसके नमूना जो है कारगिल है साथियों। मैं इसलिए आपको सलाम करता हूं। साथियों, जाफरी साहब की बात पर आऊंगा। उन्होंने जो दिल की भड़ास ना निकाली, जो बात कही, वो हर जो है सच्चे मुसलमान जो जानकार है, जो समझता है, उसके मन की बात उन्होंने कही। आज 65 सालों में इस देश में ये यहाँ के सियासतदानों ने, यहाँ की जो सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उन्होंने मुसलमानों को, सिखों को, अकलियतों को उनके धर्म के नाम पर उनको एक्सप्लॉइट किया है, उनको गलत रास्ता दिखाया है। साथियों, मजहब इतनी कोई छोटी बात नहीं होती। चाहे हिंदू धर्म है, चाहे अहले इस्लाम है, चाहे सिख मत है, चाहे बौद्धों का जो है बौद्ध मत है, वो इतना छोटा नहीं है जिसको जो है अपनी सियासत के, अपनी जो है अपने मकसद के लिए हम जो है उसको एक्सप्लॉइट करें। सियासत जो है, सियासत तो एक डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में सभी जो लोगों का बराबर का हक होता है, आइन हमें देता है। फिर मजहब के नाम पर हिंदू को भड़काया जाए, मुसलमान को भड़काया जाए, सिख को भड़काया जाए, बौद्ध को भड़काया जाए, और उसके साथ मुफाज रहते हुए फिर उन गरीबों को, उन लोगों को जिनको भड़काते हैं, उनको उनका हक ना मिले, तो इससे बड़ी जो है गद्दारी जो है धर्म के साथ, मजहब के साथ हो नहीं सकती, जो पिछले 65 सालों में इस देश में हुआ है। साथियों, आज हमें समझना पड़ेगा, आज समझना पड़ेगा इन 65 सालों में, अगर इसमें 1947 से लाख यहां पर जो हुकूमतें हुई, अगर अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल को छोड़ दिया जाए, 58 साल तक यहां पर कांग्रेस के लोगों ने या एक्स कांग्रेसियों ने जो है हुकूमत की है। यहां पर 58 साल है। मैं दावे से कहता हूं कि कांग्रेस के लोग, चाहे वो एनसी और कांग्रेस के साथ है या पीडीपी कांग्रेस साथ मिलकर कांग्रेस के साथ जो हुकूमत बनाती है, आपके 58 साल, हमारे जो है 6 साल, जम्मू कश्मीर में तो 65 साल इन्होंने हुकूमत की है। और पीडीपी अपने मुफ्ती भाई मोहम्मद सईद साहब हैं, लेकिन वो भी पहले कांग्रेस के बहुत बड़े नेता होते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब कांग्रेस के लोग ने, शेख अब्दुल्ला और सारे जो उनके सारे, ये भी पहले कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, सारे उनसे जो उनके साथ शमूलियत करते हैं। आपके 58 साल और जम्मू कश्मीर में आपके 65 साल, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे सिर्फ 6 साल जो हमारी दिल्ली में हुकूमत रही। अब मुकाबला करिए, मैं चैलेंज करता हूं, मुकाबला करिए। आपने जो किया है, हमने जो किया है 58 सालों में, 6 सालों में, उसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा। ये जमहूरियत की अदालत है, अवाम की अदालत है। आपसे बड़ा जज और जमहूरियत में कोई नहीं है। आज 65 सालों में, जैसे मैंने कहा, हमें धोखे में रखा गया। साथियों, आज गरीब 2 वक्त की रोटी खा नहीं सकता। आज बाजार में जाते हैं,
लिए हम जो है कोई अच्छा फ्रूट लाना, जो अच्छी कोई उसके लिए अच्छे कोई मिठाई लाना तो दूर है, उसको पढ़ा नहीं सकते, हम स्कूल नहीं भेज सकते, उसको जो है किताब नहीं भेज सकते, उसको यूनिफॉर्म नहीं लेके दे सकते, क्योंकि हमारी रोजी रेट तो हमारी रोजगार नहीं है हमारे पास। और जो थोड़ा बहुत हम खेती से ऐसे मजदूरी से कमाते हैं, उससे हमारी 2 वक्त की रोटी नहीं चलती, तो फिर हमने अपने बच्चों को अच्छी तालीम कहां से देंगे? अच्छी तालीम कहां से देंगे? ये क्या सोचने की बात नहीं है? मेरे नौजवान भाई यहां पर बैठे हुए, बच्चे हमारे बैठे हुए पढ़े लिखे हैं, इनके पास मैं कहता हूं बताइए कितने लोग हैं जो रोजगार जिनके पास है यहां पर, और पिछले जो है सालों में मिला है। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप पूछिए कांग्रेस के लोगों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, पीडीपी के लोगों को, जो पिछले सालों 65 सालों में यहां पर हुकूमत की। मैं आपको पिछले 12 साल का वो आपको मिसाल देता हूं। अभी आपने घोषणा सुनी होगी, अनाउंसमेंट सुनी होगी कि 80,000 जो नौकरियां जो है ये सरकार जो है नौजवानों को देगी। सुना नहीं आपने? पढ़ा आपने नहीं अखबारों में? 80,000। याद करें, जो थोड़े जो अपनी यादाश्त रखते हैं, जब गुलाम नबी आजाद साहब की हुकूमत थी 6 साल पहले, उन्होंने अभी यही ऐसी ही अनाउंसमेंट की थी कि 1 लाख नौकरियां जो है हम लोगों को देंगे। लेकिन बीच में आंदोलन जो चला वो आ गया, उनकी सरकार चली गई, वो नौकरियां भरी नहीं गई। तब भी फास्ट ट्रैक जो है सिलेक्शन कमेटी की बात होती ही थी, आज भी फास्ट ट्रैक क्या है? जल्दी से जल्दी भरने की बात। मैं इनसे पूछता हूं, और आपकी आप सोचिए, मैं खासतौर पर नौजवानों को कहना चाहूंगा, ये जो आज की आगे वो लाख नौकरियां थी, ये 80,000 कह रहे हैं, 80,000 नौकरियां एक दिन में खाली नहीं हुई। ये पिछले 12-15 साल की नौकरियां जो थी नौजवानों की, वो इकट्ठी करते रहे हैं। और आज इलेक्शन आ गए, आज ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। बताइए, साफ बताइए, क्या मैं सच बोल रहा हूं या झूठ मार रहा हूं? अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपको मुबारक, लेकिन जो असली बात यह है, 12-15 साल से नौकरियां कटी थी, क्योंकि जो लोग रिटायर हो गए, उनकी नौकरी भरी नहीं गई, उसको जो है रोकते रहे, ताकि हम जब इलेक्शन आएगा हम जो है अनाउंसमेंट करेंगे और लोगों के पास जाएंगे कि हम आपको नौकरियां दे रहे हैं। साथियों, इन 12 सालों के बीच में जो लोग जो ओवरेज हो गए, जिनको आज नौकरी नहीं, वो एवरेज लोगों जो पढ़े लिखे थे, नौकरी के लिए क्वालिफाई करते थे, जो है ले सकते थे, लेकिन आज उनको जो है नौकरी नहीं मिली। आज जो अगर ये तो 80,000 नौकरियां हैं, अगर एक नौकरी होती है, एक घर में एक नौकर लगता है, कम से कम 8-10 जो नफर जो है उनकी रोजी रोटी चलती है। अगर 80,000 नौकरियां हैं, इसका मतलब है 8 को आप 10 साल से जो 10 से जरूर दीजिए, कम से कम 8 लाख लोगों के जो है रोटी रोजी पर जिन्होंने लात मारी है पिछले 12 सालों में। क्या आप सोचोगे नहीं इसको? क्यों नहीं भरी नौकरी? मैं पूछता हूं कांग्रेस एनसी के लोगों को। और आज इलेक्शन आ गए हैं, इस इलेक्शन में आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये तरीका रहता है सियासत का। आएंगे भारतीय जनता पार्टी है, हिंदू पार्टी है, आएंगे ये जो है मुसलमानों की कातिल पार्टी है, लग जो बातें करेंगे। और मुसलमान क्योंकि जज्बाती होता है, अपने मजहब का पक्का होता है, उसको लगता है शायद ये जो मुल्ला साहब कह रहे हैं, आगा साहब कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं, अरे कांग्रेस के लोगों, आपके वक्त जो राइट्स हुए, जो इस प्रकार से दंगे हुए, आपके कई जगह हुए हैं। और एक मिसाल दूंगा आपको, मैं पाकिस्तान मुझे 2 बार जाने का मौका मिला। उमर अब्दुल्ला हमारे साथ थे, महबूबा हमारे साथ थी, मीरवाइज उमर फारूक थे, आप इफ्तार अंसारी हमारे साथ थे। साथियों, वहां पर जब हम पहले बार गए तो इस्लामाबाद में उतरे, हमने लाहौर जाना था, नहीं लाहौर उतरे, उसने इस्लामाबाद जाना था। एक अखबार मुनीस ने मुझे पूछना शुरू किया, कहते हैं कि आपको लाहौर में आके कैसा लग रहा है? मैंने उसको कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जम्मू में बैठा हूं, क्योंकि मैं जम्मू का रहने वाला हूं, एक काम करो व्यक्ति। मैंने उसको 2-3 मिसालें दी, वो इतना खुश हुए जो उसने बात की। एक नौजवान सामने खड़ा था, वो आ गया और कहता है, भाई साहब आपने बहुत बढ़िया बात कही है। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा पता आपको मैं कौन हूं? कहता आप इंडिया से आए हो? मैं कहा हाँ, मैं इंडिया से आया हूं, और भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, उसका जम्मू कश्मीर का सदर हूं। वो आया मेरे गले लगा। साथियों, उसने जो पाकिस्तानी नौजवान ने जो पढ़ा लिखा था,
वो ऐसा नौजवान जो है जो पाकिस्तान में बड़ा पड़ा, बंटवारे के बाद जब पैदा हुआ पड़ा, उसके जो तासुरात मैं आपको बताता हूं। कहता वैसा सियासतदान दुनिया में नहीं होना। कहता हमें बताया गया था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हुकूमत में आएगी वो पहला काम करेगी पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगी। लेकिन उस अटल बिहारी वाजपेयी ने, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कारगिल के जो है लड़ाई होने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दूसरी बात उसने कही, कहता है इधर से गोली, हमारी तरफ से गोली चलती है, आपके लोग मरते हैं, उधर से चलती है तो हम भी तो मरते हैं। अगर आप अमन चाहते हो तो हम भी अमन चाहते हैं। लेकिन इन सियासी लोगों ने हमें हमेशा लड़ाया है। कहता ये जो सेकुलर कांग्रेस है, इस कांग्रेस के वक्त में 3 जंगें जो है हम पर ला दी गई। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में हम पर जो है 65 में, 71 में हमला किया, 47 में किया, वो कहते हैं हमने किया, हिंदुस्तान ने किया। साथियों ये सेकुलर कांग्रेस की बात है, पाकिस्तानी नौजवान कह रहा हूं। मैं पूछता हूं आपको, अब दंगे जितने भी हुए गुजरात में जो हुआ, उसको जो है कोई भी इंसानी जो इंसान है जो ठीक दिमाग रखता है उसको जायज ठहरा नहीं, वो इंसानियत का कत्ल करता हम मानते हैं। लेकिन आज के जमाने में कितने हुए उसकी कोई हिसाब ही नहीं है, दिनों में हुए। आज 6 साल में भारतीय जनता पार्टी के जो है हुकूमत में कोई भी दंगा नहीं हुआ। सिर्फ एक गुजरात को एक वो दाग लगा है, जिसको भी है जो है उसके साथ कोई दंगा नहीं हुआ। और कांग्रेस के जमाने में कितने दंगे हुए ये सोचने, आप तारीख देखिए, आप जो है निकाल के देखिए। इन लोगों के जो है गलत जो बयानात तो मत चाहिए, आप देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, आप देखिए। साथियों आज हम गरीब हैं, मुझे लगता नहीं यहां पर जमहूरियत है। 65 साल तो हो गए, ये बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैंने 1996 में कारगिल में आया था, सांकुता किया था, जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा जब हमने लहराया, गुदाम साहब तब से हमारे साथ हैं। साथियों हम आए थे आज, और उसके वक्त में मुझे बड़ी बदलाव यहां पर नजर नहीं आता। क्या लगता है कि हम आजाद हो गए? क्या लगता है यहां जमहूरियत है? अगर हम आजाद हुए हैं, आजाद का मतलब है बेरोजगारी से आजादी। आजादी का मतलब है जो है डर और खौफ से आजादी। आजादी का मतलब है जो है गुर्बत से आजादी, भूख से आजादी। क्या वो आजादी मिली हमें? अरे नहीं मिली है। तो साथियों इसके लिए जिम्मेवार, अगर 6 साल के लिए जिम्मेवारी हम लेते हैं, 57 साल की जिम्मेवारी आप लो। आज का जो हिंदुस्तान है, उसके जो आज का हिंदुस्तान का जो नौजवान है, आज का हिंदुस्तान बेटियां बहुएं हैं, हमारी छोटी है, जो विधवा है, जतीन लोग हैं, अगर उनको जो है तो उनको कोई रोजगार नहीं है, तो उनको कोई अच्छा कोई सहूलियत नहीं है, उसके लिए 58 साल का 58 ईयर्स का जो जिम्मेवारी आपकी है, 6 साल हमारी है। हम कहते हैं, जैसे अभी बात बता रहे थे, सोफी बात साहब बता रहे थे, यहां सड़कों का जाल बिछा, अंत्योदय, बीपीएल। साथियों अगर हिल डेवलपमेंट काउंसिल यहां पर मिली, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे आपकी करवानियों ने, उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ जो है उसके साथ अच्छे रिश्ते किए। हमारा अहद था कि हम स्कर्दू की रोड भी शुरू करेंगे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फराबाद से अगर पाकिस्तान के कश्मीर के लोगों को मिलाया, अगर पुंछ से जम्मू के लोगों को अपने भाइयों से मिलाया, अगर जो है वीजा और जो है उसको उन्होंने लूज किया, उसको जो थोड़ा सा आसान किया, क्या कारगिल के लोग अपने स्कर्दू के लोगों से मिल नहीं सकते, अपने रिश्तेदारों से? हमारी सरकार 2004 में रहती, हम करते। जम्मू कश्मीर में अगर यहां से आज जद्दा के लिए सीधे जो है अगर फ्लाइट जाते हैं, हमारे हाजी भाई जाते हैं, कश्मीर से जाते हैं, उस पार्टी के रहनुमा ने किया, उस पार्टी ने किया जिसको आप भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। हम कहते हैं जिसको आप कहते हैं कि दुश्मन, मुसलमानों की दुश्मन पार्टी, उसकी कातिल पार्टी है, ये हमने करके दिखाया। आज बीपीएल को देखिए, उसका राशन आता है, आज इन्होंने चीनी भी बंद कर दी है। साथियों मैं बात कर रहा था, आगा साहब, शाह साहब बात कर रहे थे, क्या वायदा करते हैं कि कल को यतीमों के लिए, बेटियों के लिए कुछ यहाँ जो है कुछ करेंगे? तो क्या हाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आएगी, हम करेंगे, लद्दाख के लिए, कारगिल के लिए करेंगे, मैं आपसे ये वायदा करता हूं। साथियों मैं आपको मिसाल दूंगा,
कोई आदमी बड़ा अच्छा भाषण देता है, बड़ा अच्छा बोलता है, लेकिन गुमराह करता है, जो उसका जबान है उस पर खरा उतरता नहीं है, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बात जो है मिसाल देके करूंगा। आप मुझसे पहली बार काफी लोग मिल रहे हैं। हमने किया है अटल बिहारी वाजपेयी के मतलब उसमें दौर में हमने किया है, और आज भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है यहां पर उन्होंने करती है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। हमारी बहनें यहां बैठी हुई है। साथियों, आपको पता है जरूरत साथियों कि हम इंसान इतना जो है बेगैरत हो गया, इंसान इतना बेईमान हो गया। उसने क्या किया कि हमारी जो बच्चियां हैं, जिसके कारण, जिस मां के कारण आज हम जहां जन्म लिया, हम सभी जिस मां के कारण जन्मे, वो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको जन्म देने की जो माएं हैं, उनको जन्म होने से पहले ही हम जो है पेट में मार देना शुरू करने का दौर शुरू हो गया। बच्चियों को टेस्ट करवाना, अगर बच्ची है तो उसको मार देना। किसी भी मच में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन हमने मारते रहे। और जो तनासुब है औरतों का और मर्दों का जो है, वो जो है उसका बहुत फर्क आना शुरू हो गया। सरकार ने अच्छी बात की कि उसका एक कानून बनाया कि कोई भी मेडिकल टेस्ट करवा नहीं सकता, और कराएगा तो डॉक्टर भी अंदर जाएगा, और जो है उसको जो कराने वाले को भी अगर कोई इस प्रकार की जो करता है, वो हत्या करता है, तो उसको भी जेल मिलेगी। लेकिन हमारी सरकारें यहां है, उन्होंने क्या किया? वहां कानून तो है ही है। एक बात और की, मध्य प्रदेश सरकार की एक मैं आपको मिसाल देता हूं, और मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं जम्मू कश्मीर की सरकार को, आज तो आप हमारी बेटियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए आपने आज तक क्या किया? हमारे गरीबों के लिए आपने क्या किया? मैं आपको मिसाल देता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश की सरकार, जिसके चीफ मिनिस्टर हमारे शिवराज सिंह चौहान है, गरीब घर से आते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक स्कीम बनाई जिसका नाम दिया धन लक्ष्मी योजना। जो धन है, जो पैसा है, उसको लक्ष्मी नाम से हिंदू जो है हिंदी में कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, कई देवी के तौर पर उसको मानते हैं, लेकिन लक्ष्मी का मन है धन, पैसा। धन लक्ष्मी योजना बनाई। क्या बनाई? और लक्ष्मी क्या है? हमारे जो बच्ची है, छोटी बच्ची है, बहन, उसको भी लक्ष्मी कहते हैं। पत्नी को कहते हैं ये घर की लक्ष्मी है, क्योंकि उसको संभालती है, इस प्रकार का नाम है। ठीक है, कोई जो भी है, उन्होंने नाम दिया कि इस पॉलिसी का धन लक्ष्मी योजना। योजना मतलब एक प्रोग्राम पॉलिसी। उसमें क्या है? चीफ मिनिस्टर ने कहा आने वाले वक्त में जो भी बच्ची पैदा होगी मैं उसका मामू। तो मामू का फर्ज क्या है कि जो है जो बच्ची है उसके लिए पूरा उसका ख्याल रखे। उन्होंने क्या कि सरकार की तरफ से जो है, सरकार की तरफ से 25,000 रुपया जमा हो जाता है उस बच्ची के लिए। जिस दिन बच्ची किसी भी घर में पैदा होती है, जो खासकर बीपीएल और गरीब जो है मिडिल क्लास में होती है, उसके नाम पर जो है 25,000 रुपया जमा हो जाता है। उसके पालन के खर्चा, उसके पढ़ाई का खर्चा, शादी तक का खर्चा जो है वो दिया जाता है, सरकार की तरफ से जाता है। आज मध्य प्रदेश के लोगों को लगता है बच्ची पैदा होती है, उनको लगता है लक्ष्मी आई है, धन आया है। उन्होंने इस प्रकार की स्कीमें चलाई हमारे यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए। कितनी स्कीमें हमारी सरकारें चला रही हैं। ये जो आज जो है, ये जो गरीबों को पैसा जो अनाज, सस्ता अनाज देने की बात कर रहे हैं, हम हमारी सरकारें यहां जहां लगातार हम दे रहे हैं। साथियों, इन लोगों ने आज तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ सियासत की है, कभी भी इन्होंने जो है आम आदमी को पहचाना नहीं है। अगर ये 65 सालों में यहां पर हुकूमत करते रहे, अगर इस तरह की बात होती, हमारे चेहरे जो है आज फूल फूल की तरफ खिले होने चाहिए थे, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। इसलिए आज पूरे देश में एक बदलाव की आंधी चल रही है। आज बदलाव की आंधी है। पानी खड़ा होता है, सड़ जाता है। 65 सालों में पानी जो है जम्मू कश्मीर में खड़ा है। इसको बदलना है। आपका इलेक्शन है, यहां का इलेक्शन है, ये आपका अपना इलेक्शन है। जिसको पार्टी ने कासिम साहब को कहा है और आपने कहा है, हमने नहीं कहा, आपके कहने के ऊपर हमने मोहर लगाई है कि वो हमारे काउंसिल के कैंडिडेट होंगे, यहां से हिल डेवलपमेंट काउंसिल के। तो आप उनको मदद करिए। और 2014 में जो दिल्ली में बदलाव आएगा पार्लियामेंट में, उसका आगाज जो है हम करगिल से शुरू करना चाहते हैं। और आप जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है साथ दें।
जैसे मैं कहता हूं कि हम कैसे हैं, हमारी क्या इमेज है, ये हमारी तस्वीर जो बनाई हुई है ये हमने नहीं बनाई, किसने बनाई है? हमारे